उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस जीत का दम भरते नजर आ रही हैं, लेकिन पिछले दो चुनाव में प्रत्याशियों की जीत का मार्जिन इशारा कर रहा है कि यदि प्रदेश में तीसरा मोर्चा यानी कि यूकेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि यूकेडी इन दोनों ही दल का सियासी समीकरण बदल सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले दो विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उधर तीसरा मोर्चा यानी कि यूकेडी की अगर हम बात करें तो यदि यूकेडी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो 2027 में कई सीटों में समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि उसने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही राष्ट्रीय दलों का गेम बिगाड़ा हुआ है। और इन दोनों चुनाव में कई प्रत्याशियों की जीत का मार्जिन इस ओर इशारा करता है। यदि जनता को इस बार तीसरा विकल्प मजबूत नजर आता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को झटका लग सकता है। आंकड़ों की यदि हम बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में 22 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन कुछ खास नहीं रहा। लोहागढ़ सीट से बीजेपी के पूरन सिंह फर्त्याल की जीत का मार्जिन सिर्फ 148 वोट का रहा। जागेश्वर से बता दें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, कांग्रेस के गोविंद सिंह कुजवाल की जीत का मार्जिन सिर्फ 399 वोट का रहा। सोमेश्वर से बीजेपी की रेखा आर्य की जीत का मार्जिन सिर्फ 710 वोट का रहा। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो अल्मोड़ा से कांग्रेस के मनोज तिवारी की जीत का मार्जिन 127 वोट का था। द्वाराहाट से कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट की जीत का मार्जिन सिर्फ 182 वोट का था। ये आंकड़े बताते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में इन तमाम सीटों पर दोनों ही पार्टियों को जबरदस्त तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये तय है कि कई सीटें ऐसी है जहां जीत का कोई खासा मार्जिन नहीं देखने को मिला था। ये आंकड़े बताते हैं कि यदि तीसरा मोर्चा यानी कि यूकेडी मजबूती के साथ इन सीटों पर चुनाव लड़ती है तो सियासी समीकरण बदल सकते हैं। दोनों ही पार्टियों को झटका लग सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल की सक्रियता राष्ट्रीय पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां स्थानीय मुद्दे हावी हैं। ऐसे में यूकेडी संगठनात्मक रूप से मजबूत होती है और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाती है तो 2027 के चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में सकती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षण खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।